आज हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के बारे में। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन किसे कहते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हमारे पास ये है कि जब हमारे पास प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है जी, कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे पास, हम वो लिख लेते हैं। दैट इज रूट। ठीक है जी, हमारे पास रूट है, इसके अलावा स्टेम, ठीक है जी, और साथ में हमारे पास लीव्स हैं। ठीक है जी, दैट इज लीव्स। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट्स हैं किस चीज के, प्लांट के। जब ये ग्रो करते हैं और क्या करते हैं, और ये बना लेते हैं, डिवेलप कर लेते हैं न्यू प्लांट्स को। ठीक है, ये क्या होते हैं, जब ये कन्वर्ट होकर हमारे पास बना लेते हैं प्लांट, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहते हैं। और इसके अलावा जो है हम इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। अब ये जो हमारे पास प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का, ये हमारे पास जो है नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी होता है। ठीक है जी। अब जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ तरीकों से होता है। जो हमारे पास इसकी सबसे पहली टाइप है या तरीका है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज बल्ब। ठीक है जी, दैट इज बल्ब, BULB। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, बल्ब्स है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है जी। साथ में ही जी हमने ये डायग्राम भी ले आया। अब हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू भी इसको समझते हैं कि बल्ब बेसिकली होते क्या हैं और ये किस तरह क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं। तो बल्ब किसे कहते हैं जी, बल्ब जो है हमारे पास, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बल्ब हमारे पास होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है जी, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम, STEM स्टेम है हमारे पास। इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो हमें ये नजर आ रहा है इस डायग्राम में, मैं इसको इंसर्कल कर लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बल्ब है, किस चीज का है, दैट इज अनियन। अनियन किसे कहते हैं, प्याज को कहते हैं। तो बल्ब जो है हमारे पास, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखें, हमारे पास एक में आपको एक येलो सा पोर्शन नजर आता है, जिसको मैं इंसर्कल कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, ये इसका येलो सा पोर्शन है। ये बेसिकली क्या है, यही हमारे पास बल्ब्स होते हैं। और इस बल्ब को आप देखें यहाँ पे, तो इसको कवर किया होता है किस चीज ने, फ्लैशी लीव्स ने। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने साथ में इंसर्कल कर दिया है कि फ्लैशी लीव्स हैं, स्केल्स हैं। ठीक है जी, फ्लैशी स्केल लीव्स हैं हमारे पास, जो कि क्या करें, जो कि इंसर्कल कर रहे हैं किस चीज को, इस बल्ब को। और ये जो बल्ब होता है हमारे पास, इसके बेस पे, ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका बेस है। मैं इसके इस बेस के एरिया को भी इंसर्कल कर देता हूँ। इस बेस पे हमारे पास जो है क्या मौजूद होते हैं जी, हमारे पास जो है मौजूद होते हैं एडवांटेजियस रूट्स। ठीक है जी, आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडवांटेजियस रूट्स हैं। ठीक है जी, इसको भी मैं साथ साथ इंसर्कल कर देता हूँ। ठीक है जी। अब इस बल्ब जो है ये क्या करता है, ये जो इसका सिरा होता है, ठीक है जी, जो सॉरी, अब इसके बेस पे आपके पास क्या है, आपके पास बन जाती हैं रूट्स। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है, इससे एक शूट डिवेलप हो जाती है। ठीक है जी, जो कि इसके टॉप पे होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, एपिकल बर्ड कहते हैं, जो कि क्या करता है, जो कि आगे डिवेलप हो जाएगा किस चीज में, इसके स्टेम में, या फर्दर जो है इसकी ग्रोथ हो जाती है। तो ये था हमारे पास किस चीज का, बल्ब का। और ये हमारे पास किस चीज में भी पाई जाती है, ये हमारे पास पाई जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पे इस डायग्राम में भी शो किया, हमारे पास अनियन में पाई जाती हैं। अनियन हम किसे कहते हैं जी, अनियन हम कहते हैं प्याज को। इसके अलावा जो है ये हमारे पास ट्यूलिप्स में भी पाई जाती है। ठीक है जी, ट्यूलिप्स। ठीक है जी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये हमारे पास क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास लिलीज में भी पाई जाती हैं। ठीक है जी, जो कि हमारे पास वाटर लिलीज होती हैं। ठीक है, लिलीज, LILIES। ठीक है जी, लिलीज में भी हमारे पास, लिलीज में भी हमारे पास पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं कॉम्स के बारे में। ठीक है जी, जैसे कि आप साथ में हमारे पास एक डायग्राम भी आ गई, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो कॉम्स जो है हमारे पास, ये होते क्या है जी, हम साथ साथ लिखते भी हैं और इस डायग्राम के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि कॉम्स जो है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास शॉर्ट, ठीक है जी, छोटे, और इसके अलावा क्या होते हैं हमारे पास, स्वोलन। ठीक है जी, मैं वो भी लिख लेता हूँ, दैट इज स्वोलन। क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। ठीक है जी, ये हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है जी। अब ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, या ये किस तरह हमारे पास क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये कहा जाता है कि इनके पास स्टोर फूड भी होता है। ठीक है जी, स्टोर्ड फूड होता है। ठीक है जी। अब आप इस डायग्राम में लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या एग्जांपल है, दैट इज कोलोसेकिया। कोलोसेकिया जो है हमारे पास किसे कहते हैं, उर्दू में हम इसे अरवी कहते हैं। होता क्या है, बेसिकली हमारे पास बर्ड्स होते हैं। ठीक है जी, जो कि क्या होते हैं, जो कि इस कॉम्स के
टिप पे मौजूद होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, दैट इज द क्रॉन्स, और इसके टिप पे हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है जी, जिसको मैंने क्या कर दिया, इनसर्कल कर दिया। ये क्या है, ये हमारे पास बर्ड है, BUD बर्ड। ठीक है जी, और साथ साथ जो है हमारे पास ये डॉटर कॉम्स बन रहे होते हैं, जो कि क्या करेंगे कि फर्दर हमारे पास बर्ड बनाएंगे। ठीक है जी, और बर्ड जो है वो क्या करता है, वो ग्रो करके हमारे पास क्या क्या बनाएगा, हम साथ साथ वो भी लिख देते हैं कि ये बर्ड हमारे पास ग्रो करके क्या बनाते हैं, ये हमारे पास बनाएगा शूट। ठीक है जी, शूट किसे कहते हैं, शूट हम कहते हैं दैट इज स्टेम प्लस लीव्स, जो हमारे पास पोर्शन आता है उसे हम शूट कहते हैं। ठीक है जी, और उससे फिर हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास न्यू प्लांट बनते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या है, आप देख सकते हैं जिसको हमने किया दैट इज नोड्स, नोड्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है जी, और ये भी कहा जाता है कि नोड्स पे ही जो है क्या होता है, बर्ड की ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है जी, तो इसके अलावा जो है इसके लिए लीव्स भी हमारे पास क्या है, इसमें मौजूद हैं, और एडवांटेजेस रूट्स जो हैं ये भी हमारे पास मौजूद होते हैं किस चीज़ में, इस क्रॉन्स में। तो आपने इसकी एग्जांपल पढ़ी किस चीज़ की, दैट इज कोलोसेकिया की, जिसको आप उर्दू में अरवी भी कहते हैं। इसके अलावा इसके जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं हम वो भी लिख लेते हैं कि इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, दैट इज गार्लिक। ठीक है जी, गार्लिक, गार्लिक को हम उर्दू में लहसुन, ठीक है, लहसुन कहते हैं हम इसे। तो ये भी क्या करते हैं, भी रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास जो थर्ड टाइप है किस चीज़ की, कॉम्स की। ठीक है जी, दैट इज, सॉरी, थर्ड टाइप हमारे पास किस चीज़ की है, हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो थर्ड टाइप है उसे हम क्या कहते हैं, राइजोम्स। साथ में हम क्या करते हैं, डायग्राम भी ले आते हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो। ठीक है जी, ये हमारे पास एक लेबल डायग्राम भी आ गई। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमारे पास राइजोम्स क्या है, ये हमारे पास हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज होरी, HORI हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी, हमारे पास हॉरिजेंटल क्या होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। ठीक है, दैट इज अंडरग्राउंड, मतलब क्या है कि ये जमीन के अंदर पाए जाते हैं। तो हमने ये लिख लिया दैट इज हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम। अगर आप देखें तो ये हमारे पास हॉरिजेंटली क्या है, लोकेट है। इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो इसके पास क्या होता है, इनलार्ज पोर्शन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं नोड। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इसके पास इनलार्ज पोर्शन है जो कि क्या है, जो कि दैट इज नोड। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि जो हमारे पास बर्ड हैं वो बर्ड्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं जी, ये बर्ड्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं इसके इस नोड्स पे। और ये कहा जाता है कि बर्ड्स जो हैं ये मौजूद होते हैं किस चीज़ पे, अपर सरफेस पे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसका अपर सरफेस है, और इस अपर सरफेस पे ही हमारे पास क्या मौजूद हैं, बर्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, और जो कि हमारे पास क्या बनाएंगे जी, जो कि हमारे पास बनाएंगे अगेन शूट। ठीक है जी, इसके अलावा जो इसका लोअर सरफेस है हमारे पास, आप देख सकते हैं ये इसका लोअर सरफेस है। इस लोअर सरफेस पे हमारे पास मौजूद होते हैं क्या, दैट इज नोन एज अ एडवांटेजियस रूट्स हमारे पास होती हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं तो हमारे पास के लीव्स जो हैं ये भी इसमें मौजूद हैं। और इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है आप देख सकते हैं दैट इज जिंजर, और जिंजर जो है इसे हम उर्दू में अदरक कहते हैं। तो ये थे हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के डिफरेंट हमारे पास टाइप्स थी। इंशाल्लाह इसकी जो आगे टाइप्स हैं हमें हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, आज हमने पढ़ा दैट इज नोन एज अ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है जी, जिसमें हमने इसकी 3 टाइप्स पढ़ी, एक बल्ब, ठीक है जी, उसके बाद हमने पढ़ा क्रोम्स, और उसके बाद हमने राइजोम्स के बारे में पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में।